वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो इसी बात का एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूँगी मैं अपने लाइफ का। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब से लेके 4 मंथ्स तक मेरे मदर इन लॉ मेरे साथ थी। तो हॉस्पिटल से लेके आने के बाद से जो न्यू बॉर्न बेबी का टेक केयर करना होता है, तेल मालिश, नहलाना धुलाना, सुपोटी जो भी होता है सब मेरे मदर इन लॉ करती थी। और सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था मेरा, ऑब्वियसली उसके बाद तो वीकनेस रहता ही है, ऊपर से रात भर जागना, 2-2 घंटे के अंदर उठ के फीड करना, तो दिन भर मुझे नींद आते रहता था, टायर्डनेस लगता था। तो मैं दिन में भी बहुत टाइम अपने मदर इन लॉ के पास अपना बेटे को छोड़ के मैं रेस्ट करती थी। तो उनके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ, एक अंधा थी मैं उनके बिना अपने बच्चा को संभालना या पालना। लेकिन 4 मंथ्स के बाद अचानक से कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गया कि मेरे मदर इन लॉ को घर वापस जाना पड़ा। तो आप मेरे घर में मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा 4 मंथ्स का बेटा। तो मैं नहीं चाहती थी कि इस टाइम मैं कोई बेबी सिटर रखूँ, कोई बाहर का इंसान मेरा बच्चा का जो कि इतना छोटा है उसका देखभाल करे। मैं खुद सब कुछ करना चाहती थी। तो अब जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई थी, चैलेंजेस आ गया था बहुत बड़ा मेरे लाइफ में, क्योंकि सडनली मेरे मदर इन लॉ चली गई और मुझे सीखने का भी इनफैक्ट मौका नहीं मिला। ऐसा लगा ना कि जैसे एक पहिया था, एक सहारा था, वो अचानक से छीन गया। लेकिन कुछ टाइम लगा, मैंने यूट्यूब से सारा वीडियोस देखा, तेल मालिश से लेके हर छोटा छोटा चीज़, बच्चा का ठंड में कैसे बच्चा का ध्यान रखा जाता है, जब वो सॉलिड खाना स्टार्ट किया कैसे सॉलिड स्टार्ट करूँ, कैसे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, या फिर बच्चा खाना नहीं चाह रहा है तो कैसे उसको खिलाओ, हर छोटा छोटा चीज़ मैं देखते रही और सीखते रही और करते रही। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पूरा 9-10 घंटा मेरे बेटे को मेरे पास सिर्फ अकेले संभालना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का शिफ्ट ड्यूटी रहता है, उसको कभी कभी सुबह 6 बजे ड्यूटी चला जाता है, कभी दोपहर को 2 बजे ड्यूटी रहता है, कभी नाइट शिफ्ट रहता है रात को 10 बजे का। तो मॉर्निंग शिफ्ट जब रहता था सुबह 6 बजे का, तब मैं 5 बजे उठ के नहा धो लेती थी, नाश्ता रेडी कर लेती थी। और फिर जब नाइट शिफ्ट रहता था तो रात में मैं अकेले ही पूरा घर पे अकेले ही मैं रहती थी और अकेले ही बेटे को संभालती थी, उठ के दूध पिलाती थी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जब मैं सुबह, इसके कुछ दिन पहले तो जब तक मेरी मदर इन लॉ थी, मैं सुबह 8 साढ़े 8 के पहले उठ नहीं पाती थी, क्योंकि रात भर जागना पड़ता था, बहुत देर तक बीच बीच में उठना पड़ता था, कॉन्टिन्यूस नींद तो होता नहीं था। तो मैं 8 साढ़े 8 के पहले उठ ही नहीं पाती थी। और ऐसे अचानक से मैं कैसे बदल गई और मैं 5 बजे उठ जाती थी। उठ के मैं नहा धो लेती थी और 6 बजे तक मेरा नाश्ता वास्ता सब रेडी हो जाता था, क्योंकि 6 बजे मेरा हस्बैंड ड्यूटी चला जाता है, तो उसके पहले मुझे सारा काम ख़त्म करना रहता था। हाँ, सिर्फ मैं एक कुक रखी थी ताकि मुझे दोपहर का खाना बनाना ना पड़े। तो मेरे लिए दूसरा चैलेंज था, जिस दिन मेरा हस्बैंड का नाइट शिफ्ट रहता था, मैं कभी रात को ऐसे अकेले रही नहीं हूँ। और अब तो बेटा भी था और रात में उठ के दूध भी पिलाना रहता था। एक डर लगता था कि अगर कुछ इमरजेंसी हो गया। जब मेरा हस्बैंड का पहला नाइट शिफ्ट था, तो पहला 2 नाइट शिफ्ट में मुझे तो नींद ही नहीं आया, मतलब वो उधर नाइट ड्यूटी कर रहा था, मैं इधर घर पे बैठ कर नाइट ड्यूटी कर रही थी। बहुत डर लगा, बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। फिर धीरे धीरे आदत हो गया। तो इन सब चीज़ों से मैं एक बात समझी कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो ना, तब आप कैसे भी करके उस चीज़ को सीख ही जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्लेट में खाना खाते हैं और फिर उस प्लेट को आप टेबल पे छोड़ देते हैं, अगर आपको पता है कि उस प्लेट को उठा के आप सिंक में खुद नहीं रखेंगे तो दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर उसी टेबल पे पड़ा रहेगा, तब आप उसी वक्त उस प्लेट को उठा के सिंक में रख देंगे। लेकिन अगर आपको पता है आपके घर में कोई दूसरा इंसान है, चाहे वो आपके मॉम हो या फिर मेड हो या फिर कोई और, तब आपको आलस आ जाएगा, आप नहीं उठाएंगे और प्लेट वही के वही पड़ा रहेगा। तो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, कब कौन सा सिचुएशन आ जाए। और शुरू में जो मैं बोली थी मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, ये इसलिए कभी कभी ना हम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, वो एबिलिटीज़ नहीं है। तो भगवान ऐसा सिचुएशन, ऐसा हालात क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए,
हम खुद समझ पाते हैं अपने कैपेबिलिटीज़ को कि हम भी कर सकते हैं यार, हम इतना भी मुश्किल नहीं है, हर इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। और हम अपने अंदर के वो क्षमता को, एबिलिटीज़ को समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आज बस इतना सा ही कहना था। कल से मैं ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हूँ आफ्टर 10 months ब्रेक। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा इसी पे, माई फर्स्ट डे ऑफ ड्यूटी आफ्टर रिज्यूमिंग माई जॉब आफ्टर 10th months ब्रेक। सो सी यू सून, बाय बाय।